चलो, सबका स्वागत है सरस्वती एकेडमी में। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास चालू करते हैं डेमो क्लास के लिए। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्लास है आपकी, तो एक टॉपिक कोई भी पढ़ा देता हूँ मैं आपको। चलो चलो, टॉपिक का नाम है एनसीएफ एनसीएफ 2005 और 2023। क्या है? टॉपिक का नाम है एनसीएफ 2005 और 2023 2033। एक टॉपिक है आपका एनसीएफ 2005 और 2023। ठीक है, इस टॉपिक को आज पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, इस टॉपिक को आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब है क्या, इससे देखो 2017 में भी एक क्वेश्चन आया था आपका और 2021 में भी एक क्वेश्चन आया था। 2017 में इसका कॉन्सेप्ट एक फैक्ट वाला क्वेश्चन आया था और 2017 में इसका एक कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आया था। आप देख लेना। ठीक है, और इस समय 2023 भी इसमें ऐड है, तो ज़्यादा चांस ये लग रहा है कि एक एक क्वेश्चन इन दोनों से बन जाए, 2005 से भी और 2023 से भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनसीएफ 2005। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन पे क्लियर आया है सबका? ठीक है, देखो पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिखने की आएगी। ठीक है, देखो नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क, नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क। हिंदी में कहते हैं आपकी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिचर्चा। हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिचर्चा। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिचर्चा इसको कहा जाएगा। ठीक है, हिंदी में। इसके अंदर क्या देखते हो, मैं एनसीएफ 2005 2023 2005 और 2023 हम इसमें पढ़ेंगे। 2023 हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत हम शिक्षण के अधिगमन, व्यूह रचनाएं और विधियां। देखो 2023 में भी और 2005 में भी हम शिक्षक को ये बताते हैं कि आपको बच्चों को उनके ज्ञान में परिवर्तन लाने के लिए या उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए या अपने शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए किन शिक्षण सूत्र, किन शिक्षण विधियाँ, किन चीज़ों पर आपको केंद्रित करना है, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा जाता है। और पाठ्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए, बहुभाषीय होना चाहिए या एक भाषीय होना चाहिए, ये सब उस पर बताया जाता है। किसमें, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिचर्चा। ठीक है, तो पहले हम 2005 पढ़ेंगे। ठीक है, दो 2005 पढ़ेंगे। देखो, ठीक है, तो दिख रहा सबको है? ठीक, ठीक है, तो एनसीएफ 2005 क्या है और 2023 क्या है। तो पहले हम 2005 को पढ़ेंगे, फिर 2023 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो एनसीएफ 2005 है,
इससे पहले भी आपके कई एनसीएफ बने हैं। 1975 का एनसीएफ बना है, 1988 का बना है, 2000 का बना है, 2005 का बना है, 2000 आपका 22 का भी बना है, 2020 का भी बना है और 2023 का भी बना है। ठीक है, एनसीएफ मतलब समय समय पे पाठ्यक्रम में जो चेंज होते हैं, ठीक है, या पाठ्यक्रम में जो सिफारिशें होती है या जो होती है वो चीज़ें पाठ्यक्रम में ये एनसीएफ में हम प्रकाशित होती है। ठीक है, तो 2005 में क्या था? ठीक है, 2005 में क्या था इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, 2005 में तो एनसीएफ 2005 क्या है? तो ये एक ऐसा नवीनतम और 2005 का दस्तावेज है जिसमें ऐसा फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया जाता है जिसके भीतर स्कूल और शिक्षक उन अनुभवों का चयन करता है और योजना बना सकता है जिससे क्या हो सके कि जिससे बच्चे का जो विकास है या ज्ञान में उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। ठीक है, भारत सरकार की जो एक संस्था है आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग संस्था है। ये समय समय पे क्या बनाती है? एनसीएफ बनाती है। कौन सी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये समय समय पे क्या करती है? एनसीएफ प्रकाशित करती है। 2023 में भी की थी, तो उसको हमने पढ़ना है। ठीक है, तो इन दस्तावेजों में क्या होता है? पाठ्य पुस्तकें होती है। क्या होती है? पाठ्य पुस्तकें होती है, सिलेबस होता है। ठीक है, इनको एक साथ शिक्षण जो विधियां हैं उनकी रूपरेखा होती है, किस प्रकार से इनको प्रस्तुतिकरण इनका किया जा सके। तो ये एनसीएफ 2005 का रूपरेखा। ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो नॉलेज के रखो। ठीक है, ठीक है। एनसीएफ की जो स्वीकृति मिलती है वो मिलती है CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो आपका शिक्षा मंत्रालय है केंद्र में, जिसको मानव संसाधन भी कहते थे पहले, उसके अधीन आता है। ठीक है, और जो ये संस्था है, ये जो NCERT है उसकी एक नोडल एजेंसी है, एक प्रकार से एक भाग है उसका। ठीक है, वो बनता है। ठीक है, एक भाग है। एक भाग, ठीक है, एक भाग है। ठीक है, एक भाग। अब इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है हमको? देखो, मैंने कहा था सूत्र बनने इनके। अब एनसीएफ 2000, अब ये सीधा फैक्ट क्वेश्चन है आपका। क्या है? फैक्टिवल क्वेश्चन है ये आपका डायरेक्ट। क्या है? फैक्टिवल क्वेश्चन है आपका। क्या है? फैक्ट वाला क्वेश्चन है। जैसे पूछा जाता है एनसीएफ में किन सूत्रों पे आधारित है। मैंने जो एनसीएफ हमने बनाया, ऐसे 2023 भी बनाया, 2005 किन सूत्रों पे आधारित, किस उद्देश्य से बनाया गया या किन सूत्रों का पालन करता है। तो हमेशा एक चीज रखना, ये करता है आपका करके सीखने पे अब बिना बोझ की शिक्षा। ये 2 पॉइंट याद रखना, एक करके सीखने के लिए, लर्निंग बाय डूइंग, और बिना बोझ की शिक्षा, बिना बोझ की सीखना, लर्निंग विदाउट बर्निंग। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। अगर पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 किन आधारितों पे बनाया गया, किन मैंने क्यों चेंज किया गया, कि 2000 में बन चुका था एनसीएफ, तो क्यों चेंज किया गया। तो ये मैंने ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण करना है जो करके सीखना। इसे आपने एनसीईआरटी की बुकों में ज़्यादातर एग्जाम्पल देखे होंगे, बगल में फोटो देखी होगी।
जितनी भी एनसीएफ की बुकें हैं उनके बगल में आपने क्या देखी होगी, फोटोएं देखी होगी और प्रैक्टिकल बताए हैं। जितने भी आपकी 6, 7, 8, 9, 10 की बुकें हैं और 9, 11, 12 की हैं, उनमें देखना कि जो पहले की बुकें थी और अब की जो बुकें हैं उनमें प्रैक्टिकल वर्क माने बच्चे खुद करके सीखें। एक थ्योरी दे रखी होगी, बगल में एक फोटो एक्टिविटी दे रखी होगी, तो एक्टिविटी पर ज़्यादा जोर दिया, तो करके सीखने पे ज़्यादा जोर दिया गया। किस पे? करके सीखने पे ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक है, शिक्षण सूत्र कौन से किए गए? तो शिक्षण सूत्र गए आगमन विधि। आगमन विधि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। आगमन विधि जो हमको ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे आपको एक बताया होगा, ज़रा इसको आपको मैथ्स में सिखाया गया हुआ है। जैसे हम सिद्ध करते हैं, कोई प्रमेय होती है, कोई थ्योरम होती है, हमको पता है ये थ्योरम है, यही सिद्ध होगी, मगर किस प्रकार से होगी ये हमको बताना है। किस प्रकार से होगी, क्यों हमको पता है इसका रिजल्ट क्या है, जन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमको पता है, उदाहरण हमको पता है, मगर किस प्रकार से वो प्रूफ होगा इसको जाना। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ये शिक्षण, जब शिक्षण आपका चैप्टर आएगा तो उसमें ये सब चीज़ बताई जाएगी कि आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है, या आगमन विधि में जितने भी कौन माने हम केवल आगमन विधि पढ़ते हैं, मगर जैसे ज्ञात के अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर। ठीक है, आपका कई चीज़ें आती है ऐसी, वो सब मैं आपको बताऊँगा कि ऑप्शन में अगर दूसरा भी आएगा तो आप कर लोगे। ठीक है, तो किन शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है ये? आगमन विधि या ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से या सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है, तो ये जो भी है ये आपको मैं शिक्षण में बताऊंगा कि ऑप्शन में जरूरी नहीं है यही आए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर भी आ सकता है, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है, आगमन विधि भी आ सकता है। ये मैं आपको शिक्षण के चैप्टर में बताऊंगा। किसके चैप्टर में बताऊंगा? शिक्षण के चैप्टर में बताऊंगा। अगर आता है आपका, अगर आता है आपका कि किस दर्शन पे आधारित, किस फिलोसफर पर आधारित है, फर्स्ट यूनिट फिलोसफर की है ना, तो किस फिलोसफर पे आधारित है या किस दर्शन पे आधारित है, तो आपका आंसर होना चाहिए आधार दर्शन, बेस फिलोसफर पे आधारित है। मूल आधार क्या है इसका, या मूल दर्शन क्या है? आधार, बेस, बच्चों के बेस पे आधारित है, आधार पे। तो दर्शन कौन सा है इसका? मूल आधार क्या है? आधार दर्शन है। ठीक है, किस पे केंद्रित है? बाल केंद्रित होता है। जो एनसीएफ का जितना भी पाठ्यक्रम बना रखा है वो शिक्षक केंद्रित नहीं है, या कि किस पे? बालकों को। क्यों? करके सीखना। तो करके सीखता कौन है? बालक या अधिगमन या सीखने वाला, शिक्षक नहीं सीखता है। ठीक है, तो किस पे आधारित है? बाल केंद्रित पे है। ठीक है, एक अलग से टॉपिक भी दे रखा है कि केंद्रित शिक्षा। ठीक है, मूलभूत केंद्रित शिक्षा भी देखी है अलग से इस टॉपिक पे। ठीक है, अगला है कि एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना कहाँ से ले रखी है, माने इसकी प्रस्तावना, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है सभ्यता और प्रकृति, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की निबंध से लिया गया है। ठीक है, इसकी जो प्रस्तावना लड़की है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो निबंध है, कौन सी? सभ्यता और प्रकृति, उससे लिया गया है। किससे लिया गया? सभ्यता और प्रकृति से लिया गया है। ठीक है, ठीक है, किस सिद्धांत पे कार्य कर रहा है? माने जो हम ज्ञान, जो हमने पाठ्यक्रम बनाया है जिसमें हमने वो नॉलेज दी है, उसका निर्माण का सिद्धांत क्या है? किस सिद्धांत पर आधारित है? सिद्धांत काफ़ी होते हैं, निर्मितवादी, जैसे अभी आपके सिद्धांत में निर्मितवादी, आदर्शवादी, व्यवहारवादी, प्रकृतिवादी। तो ये निर्माण करने पे, माने हम बच्चों के जो विकास में ना, बच्चों को जो स्किल है सीखने की, उसके निर्माण के लिए हम क्या कर रहे हैं? एनसीएफ 2005 बनाया है। 2023 में ज़्यादा चेंज किया, हल्का फुल्का चेंज है, वो बता दूंगा मैं आपको इसकी सेकंड क्लास में। ठीक है,
तो निर्मितवादी सिद्धांत पे ये आधार। अब निर्मितवादी सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है ब्रूनर ने, जेम्स ब्रूनर। ये सिद्धांत किसने दिया है? ब्रूनर ने दिया है। किसने दिया है? ब्रूनर ने दिया है ये सिद्धांत। किसने दिया है? ब्रूनर ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? ब्रूनर ने दिया है ये सिद्धांत आपका। ठीक है, ठीक है। देखो, जो किसी को कुछ चीज़ पूछनी है तो मैसेज में पूछ सकता है मुझे, ठीक है, कि मुझे, ठीक है, माइक में मैसेज में पूछ सकता है अगर कोई डाउट है, ठीक है, कहीं पे। तो निर्मितवादी सिद्धांत किसने दिया है? ब्रूनर ने दिया है। किसने दिया है? ब्रूनर ने। आगे चलते हैं। अब है एनसीएफ 2005 की आवश्यकता क्यों पड़ी। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, एनसीएफ 2023 की आवश्यकता क्यों पड़ी, जो हमारे पास पहले से एनसीएफ था, ठीक है, तो वो 23वां क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें बालकों में नैतिक और मानवीय मूल्यों की वृद्धि करना है, ठीक है। जो कक्षा शिक्षण की प्रभाव, जो शिक्षण टीचिंग है उसको प्रभाव, ऐसा पाठ्यक्रम बनाना है जिससे टीचर भी क्या करा सके, एक्टिविटी करा सकते हैं। तो प्रभावशाली बनाना है। जो बालक है उनकी आवश्यकताओं और उनकी रुचियों के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, ठीक है। शैक्षिक जो लक्ष्य होते हैं या जो उद्देश्य होंगे उनकी प्राप्ति के लिए बनाया गया था, ठीक है, ठीक है। शिक्षण विधियों में जो सुधार के लिए बनाया गया था, उनके विकास के लिए बनाया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट, भाषा की जो समस्या आ रही थी पाठ्यक्रम से संबंधित, उसमें भी ये सुधार किया। अभी आगे बताऊंगा भाषा में क्या सुधार किया गया। उसमें भी जो समस्या थी उसका निदान करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया। इसके अलावा इसमें नई नई चीज़ें जोड़ी गई, शोध कार्य जोड़े गए, ठीक है, ठीक है। और अध्यापकों की संतुष्टि भी इसके अंतर्गत आएगा। आपका क्या आएगा? आएगा। तो एनसीएफ 2005 की आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो ये सभी कारण है। देखो, आपके जो नोट्स बने हैं बिल्कुल फैक्ट वाइज बने हैं, जैसे एमसीक्यू में आते हैं, ऐसे ही नहीं थ्योरिकल बने हैं, बिल्कुल फैक्ट वाइज बने हैं जैसे एमसीक्यू में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, अब देखो एनसीएफ 2005 का उद्देश्य, जैसे मैंने कहा उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य हमेशा याद रखना, बच्चों के सर्वांगीण विकास, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, नवीन सोच, तर्क चिंतन, ठीक है, इसके विकास के लिए एनसीएफ 2005 बना है। इसका उद्देश्य यही था, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आ सकते हैं। देखो, बालकों के सर्वांगीण विकास करना, एनसीएफ 2005 में बालकों के मूल्यांकन के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया गया, नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि का विकास करना था। ये एनसीएफ 2005 का क्या था आपका, वो था, ठीक है। इसके अलावा शैक्षणिक उद्देश्य क्या थे? तो शैक्षिक उद्देश्य में एक ही याद रखना, राष्ट्र के लिए बच्चों को तैयार करना। तो राष्ट्र की समस्याएं हैं उनको समाप्त करने के लिए, या एक सामाजिक रूप से बालकों का निर्माण करना है। जैसे देखो, दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहना, बालकों के विकास और कर्म की स्वतंत्रता देना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना, नवीन परिस्थितियों में सामना करने की क्षमता विकसित करना, और बालकों में सामाजिक बदलाव के लिए तत्पर रखना। जो सामाजिक बदलाव होते हैं उसके लिए हमेशा तत्पर। तो हमने ऐसे पाठ्यक्रम बनाए हैं जो एक प्रकार से सामाजिक और बालक को सभी प्रकार के विकास, मतलब जो ज़्यादातर आपने देखा कि काफ़ी सामाजिक कार्य दिखाए गए हैं, ठीक है। ये आपके शैक्षणिक उद्देश्य है। अब हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर है क्या, एनसीएफ 2000 अंदर के। तो एनसीएफ 2000 को हम विभिन्न यूनिटों में बांटा गया है, जैसे परिक्षेप, सीखना और ज्ञान, पाठ्यक्रम के क्षेत्र, स्कूल के चरण, मूल्यांकन, विज्ञापन, विद्यालय और कक्षा का वातावरण, और व्यवस्थागत सुधार। कितने? व्यवस्थागत सुधार। तो ये चीज़ें आपको दे रखी है। एक तो दे रखी है आपके परिक्षेप, एक है सीखना और ज्ञान,
दूसरा है पाठ्यक्रम के क्षेत्र, स्कूल के चरण, मूल्यांकन, विद्यालय और कक्षा का वातावरण और व्यवसायगत सुधार। ये इसके अंतर्गत हमको पूरा एनसीएफ बताया गया है। ठीक है, प्रस्तावना क्या है, सीखना और ज्ञान किस प्रकार की शिक्षण विधियाँ उसमें इंक्लूड होगी, इसके अंतर्गत ये सब है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, स्कूल के चरण क्या होने, स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से होना चाहिए और मूल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए, विद्यालय और कक्षा का वातावरण किस प्रकार से होना चाहिए, और व्यवस्थागत सुधार जो त्रुटियाँ हैं शिक्षण में हुआ, विद्यालय में, मैनेजमेंट, सब के बारे में इनके अंतर्गत लिखा गया है। ठीक है, इतना बड़ा आपको ड्राफ्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आता है, ठीक है, विषयों से संबंधित क्या सुझाव दिए गए थे किसमें, एनसीएफ 2005 में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर जैसे गौर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है भाषा संबंधित, भाषा संबंधित क्या सुझाव दिए गए थे। तो एनसीएफ 2005 में त्रिभाषीय पर जोर दिया गया था, त्रिभाषीय सूत्र पे जोर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया था कि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं 1 से 5 तक, उनकी स्थानीय भाषा, ठीक है, वो आदिवासी भाषा भी हो सकती है, मातृभाषा भी हो सकती है, जो भी उस स्थान की स्थानीय भाषा है उसी में उसको शिक्षा प्रभावित करना है। ठीक है, जो भी है। दूसरा है पहली क्लास से इंग्लिश शिक्षा स्टार्ट करनी है। पहले क्या होती है, 2005 से पहले या 2000 से पहले 6 क्लास से ही इंग्लिश की क्लासें चालू होती थी। 2005 के एनसीएफ में आपकी पहली क्लास से ही इंग्लिश विषय प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और जो बालक का विकास है वो सभी भाषाओं में होना चाहिए, हिंदी में भी होना चाहिए, इंग्लिश में भी होना चाहिए, स्थानीय भाषाओं में भी होना चाहिए। तीनों भाषाओं में उसका क्या होना चाहिए, उसकी क्षमताएं विकसित होनी चाहिए। ठीक है, तो त्रिभाषीय सूत्र की क्या की गई थी, सिफारिश से की गई थी एनसीएफ 2005 में। प्राथमिक स्तर पे स्थानीय भाषा, पहली क्लास से इंग्लिश क्लास माने विषय की कक्षाएं, और बच्चे के बहुभाषीय प्रवीणता का विकास करना है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषीय कौशल का विकास करना, प्राथमिक स्तर पर बल देना। देखो अब भाषीय क्या होते हैं, देखो हम कहते हैं स्थानीय भाषा, तो स्थानीय भाषा राज्य की भाषा भी हो सकती है और राष्ट्रीय भाषा भी हो सकती है। ठीक है, कौन सॉरी स्थानीय भाषा होती है, आद्य भाषा होती है स्थानीय, जैसे हमारे यहाँ गढ़वाली, कुमाऊनी है, बोली में भी हो सकते हैं, और जो भाषाएं हैं राज्य भाषाएं उसमें ज़्यादातर इंक्लूड किया गया है। जो हमारे 22 राज्य भाषाएं हैं संविधान में, उसमें आपको शिक्षा लेनी है स्थानीय रूप में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा में केवल इंग्लिश था जो पहली क्लास से स्टार्ट की गई, और राज्य और राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय भाषा तो कोई नहीं है, राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, उसमें बच्चे के वो करना है। ठीक है, अगर विषय आता है आपका, ठीक है, अगर कोई डाउट है बाद में मुझे पूछ सकते हैं चैप्टर से संबंधित, फोन करके या मैसेज करके, सर यहाँ पे एक डाउट था। ठीक है, अब है सामाजिक विषय की से संबंधित क्या वो की गई है। ये क्वेश्चन आया भी है पेपर में एक बार। ठीक है, सीटेट में आया है। ठीक है, तो क्या है, देखो सामाजिक विषय में मैंने कहा था समाज से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन में जो उद्देश्य है उसी से संबंधित, जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और मानसिक जागरूकता का विकास करना। ठीक है, मतलब तर्क शक्ति का विकास करना, तर्क शक्ति का विकास करना। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जेंडर के साथ न्याय या लिंग शिक्षा भी कहते हैं इसको। ठीक है, सेक्स एजुकेशन। ठीक है, जेंडर के साथ न्याय करना, जैसे आपके इसमें देखा कि उत्तराखंड में लड़कियों की शिक्षा का क्या प्रावधान किया गया है ये सिलेबस में। तो जेंडर के साथ न्याय ये एनसीएफ है। एसटी और एसटी के मामलों में जागरूकता और अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशील। ठीक है, बालकों के अतीत व नागरिक अस्मिता पे इतिहास का प्रभाव का अध्ययन करना है, ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों की खोज करना है, और स्थानीय निकायों को मजबूत करना है। जो भी स्थानीय निकाय हैं, आपकी ग्राम पंचायतें हुई, नगर पंचायतें हुई, ग्राम सभाएं होती, जो विभिन्न प्रकार के समूहें होती हैं, उनको भी क्या करना है, मजबूत करना है। बालकों को उनके बारे में भी जानकारी देना है। तो एनसीएफ की आपके एनसीईआरटी की बुकों में देखा होगा काफ़ी इससे संबंधित आपने टॉपिक पढ़े होंगे 6 से लेके 12 तक की क्लासों में
ठीक है, ठीक है, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन देखे होंगे आपने। ठीक है, अब गणित से संबंधित में क्या है, देखो सामाजिक विषय पढ़ दिया, भाषाई पढ़ दिया, अब गणित से समझ में क्या है, बालकों को अनुभव से गुत्ती माने तात्विक क्षमता, रीजनिंग पावर का विकास करना है। माने हमने ऐसे जैसे आपकी पहेलियाँ होती हैं या इस प्रकार के क्वेश्चनों का करना है जिससे बच्चे तर्क करके, एक रटने वाली विधि नहीं होती। देखो एनसीएफ 2005 रटने पे फोकस नहीं देता है, वो रटने की जो विद्या है उसको समाप्ति के लिए पाठ्यक्रम का ऐसा निर्माण किया गया है। ठीक है, दूसरा है वैचारिक प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, गणित का विभिन्न विषयों में सहबंध करना है, सभी विषयों में गणित का क्या यूज है उससे क्या करना है, उसका संबंध लिंक करना है। ठीक है, अमूर्त सरकल्पनाओं और तांत्रिक क्षमता का विकास करना है। ठीक है, और प्रत्येक विद्यालय में कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट आदि की कनेक्टिविटी निश्चित करनी है। ठीक है, तो ये गणित से संबंधित में वो थे। जहाँ के फैक्ट है एनसीएफ 2005 और 2023 में कॉन्सेप्ट उतना है नहीं जितना फैक्ट है, और फैक्ट से संबंधित ही क्वेश्चन ही आते हैं आपके। ठीक है, ऐसे आपका विज्ञान में बालकों को दैनिक जीवन के अनुभवों का विश्लेषण करना एवं उनकी सत्यता की जांच करने के लिए क्षमता बनाना। विज्ञान में ज़्यादातर ऐसे सिलेबस इंक्लूड किए गए जो दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, दैनिक जीवन में जिनकी आवश्यकताएं होती है या जो दैनिक जीवन में बालक देखते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में उनको पूरी तरह से नॉलेज माने उनको ज्ञान देना है, और कहना है कि अनुभवों से वो भी किससे, अनुभवों से और उनसे प्रैक्टिकली करके। ठीक है, ठीक है, देशव्यापी अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब खोज, नई नई विचार, नई नई खोज का माहौल बनाने के लिए सामाजिक आंदोलन के लिए प्रेरित करना। ठीक है, नई नई चीज़ें, अब आपने देखा होगी नई नई चीज़ें आज का जो अब का समाज है या जो आधुनिक चीज़ें हैं इसमें नई चीज़ों का खोज है। अगर आप नई चीज़ों की खोज करेंगे तभी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो हर चीज़ में अन्वेषण है, शिक्षा में हुआ, सीखने में हुआ, किसी भी चीज़ में अन्वेषण है। ठीक है, बालकों में तांत्रिक और संज्ञात्मक चिंतन, ये क्वेश्चन आया था आपका एनसीएफ 2021 में। ठीक है, किस चिंतन पे एनसीएफ फोकस देता है, तो संज्ञात्मक चिंतन या संज्ञात्मक पक्ष पे फोकस देता है। ये 2021 में आपका क्वेश्चन आया था एलटी के टीचिंग एप्टीट्यूड में कि किस पक्ष, एनसीएफ 2005 किस पक्ष पर या किस चिंतन पर बल देता है, वो देता है संज्ञात्मक पक्ष पे। देख देना, आप जिनके पास पेपर है वो देख सकते हैं किस पे देता है, संज्ञात्मक पक्ष पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपके 2021 में, ये वाला है, ये आंसर था उसका, संज्ञात्मक पक्ष। ये बताया जाएगा अभी सेक्शन में, आपकी संज्ञात्मक पक्ष क्या होता है, निर्मित सब चीज़ बताई जाएगी आपको। ठीक है, तो संज्ञात्मक पक्ष में ये क्वेश्चन आया था, और ये देखो यहाँ से आया था, ये देखो कि एनसीएफ, देखो बाकी कोई फैक्ट क्वेश्चन ही आया, उसने 20 से दे दिया कि भाई एनसीएफ 2005 किस पक्ष पे बल देता है, तो एनसीएफ किस पे देता है, 2005 में देता है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा बालक के अंदर जिज्ञासा पैदा करना है, क्रिएटिविटी पैदा करनी है, ये सब क्या था, विज्ञान से संबंधित वो था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।